In this video, we will learn about ternary operator. कंडीशनल ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं. जैसे अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपने पढ़ा होगा, वैसे ही जावास्क्रिप्ट में भी टर्नरी ऑपरेटर का यूज होता है. ठीक है. टर्नरी ऑपरेटर कैसा होता है? क्वेश्चन मार्क देन कोलन. सो टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू, कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू वी कैन सेलेक्ट कंडीशन, वी कैन सेलेक्ट वैल्यू बेस्ड ऑन द कंडीशन. ठीक है. तो हम इधर एक टर्नरी ऑपरेटर का एग्जांपल देखेंगे. इधर मैं स्टार्ट कर रही हूँ बॉडी. ठीक है. एज यू नो, हेड टैग इज ऑप्शनल. तो इधर मैंने हेड टैग लिखा ही नहीं है, अभी मैं लिख रही हूँ बॉडी टैग. ठीक है. तो मैं क्या करना चाहती हूँ, इधर टर्नरी ऑपरेटर का यूज करना चाहती हूँ. सो हियर आई एम राइटिंग जावास्क्रिप्ट कंडीशनल, that is also known as ternary. Okay, ternary operator. ठीक है. एग्जाम्पल देख रहे हैं हम उसका. दिस इज माय हेडिंग. ठीक है. अभी टर्नरी ऑपरेटर कैसे लिखते हैं, दैट इज ऑल्सो वी राइटिंग टर्नरी ऑपरेटर राइट लाइक दिस. ओके. use of this is known as ternary operator. Okay, so this is my second heading. Okay, now we will create some elements in HTML. So I'm creating paragraph. ठीक. पैराग्राफ बनाएंगे, एक इनपुट बॉक्स बनाएंगे. ठीक है. और एक बटन क्रिएट करेंगे. सो दीज 3 थिंग्स आई एम क्रिएटिंग यूजिंग HTML. ठीक है. सो पैराग्राफ में आई कैन राइट इनपुट योर एज. ठीक है. ये हम एक मैसेज देना चाह रहे हैं यूजर को. सो मैंने लिख दिया इनपुट योर एज एंड क्लिक द बटन. हम यूजर को बताना चाह रहे हैं वेदर यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट. ठीक है. सो इनपुट योर एज एंड क्लिक द बटन. ऐसा मैंने एक मैसेज दे दिया यूजर को. नाउ व्हाट आई डू, आई क्रिएट वन इनपुट बॉक्स. ठीक है. सो इनपुट बॉक्स आप क्रिएट करोगे, उसका आईडी ले लेंगे हम, क्योंकि आप इस इनपुट बॉक्स को एक्सेस भी कर पाओ. सो एक आईडी मैंने ले लिया है इसका. आईडी विल बी इनपुट 1. ठीक है. आईडी आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने ले लिया इधर इनपुट. ठीक है. और वैल्यू दे रही हूँ मैं उसको. इनिशियल वैल्यू इफ आई वांट टू प्रिंट. ठीक है. सो एक वैल्यू दे दी मैंने 18. ये प्रिंट होगा इनिशियली. ठीक है. और फिर मैंने इसको क्लोज करा दिया इधर. ये हो गया आपका इनपुट. ये बन गया आपका इनपुट बॉक्स. अभी मैं बना रही हूँ एक बटन. ठीक है. बटन आपने पहले भी कई बार बनाया होगा. सो बटन मैं दे रही हूँ टाइप इज बटन एंड अगेन ऑन क्लिक पे मैं जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन लिखूंगी. ठीक है. सो ऑन क्लिक पे मैं वो फंक्शन को कॉल करूंगी. सो मैं अभी तक माय फंक्शन ही लिया है मैंने. इधर माय फंक्शन ले रही हूँ मैं. इसका नाम फंक्शन का. ठीक है. माय फंक्शन मैंने बनाया नहीं है अभी. we are going to create it. ठीक है. so my function को कॉल किया है and here I am closing it. ठीक है. और बटन को we can give a message click me. ओके. ये हमारा बटन बन गया. now हम क्या करेंगे अभी, we will write the script. so inside the body I can write the script. so हमारा स्क्रिप्ट हो गया. ठीक है. अभी क्या करना है हमको, फंक्शन बनाना. so function and the name of the function was my function. ठीक है. अभी हम इस फंक्शन पे क्या लिखेंगे, we want to see. ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे. वेरिएबल मैंने आपको पहले वेर कीवर्ड के थ्रू क्रिएट करना बताया है. इन दिस एग्जांपल वी विल क्रिएट द वेरिएबल बाय यूजिंग लेट. ठीक है. सो लेट एज इज माय वेरिएबल नेम. मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है. व्हाट आई वांट, एज में वो वैल्यू आ जाए जो
हमारे इस इनपुट बॉक्स में। ओके, इनपुट बॉक्स में क्या है वैल्यू, जो भी यूजर टाइप करेगा वो वैल्यू है। तो मैं इनपुट बॉक्स को कैसे कॉल कर सकती हूँ, इधर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये भी मैंने आपको कई बार बताया है। सो गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी क्या है उसका अभी इनपुट 1, ठीक है। सो मुझे इधर आईडी लिखना पड़ेगा, आईडी इज इनपुट 1। ओके, input 1 is the id of my input box, got it। so dot value, मैं क्या चाह रही हूँ, जो मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है एज, उसमें क्या आ जाए, जो भी इनपुट बॉक्स की जो वैल्यू है वो आ जाए एज, ठीक है। तो इसके थ्रू आ सकती है। अभी हमें चेक करना है कि वेदर द यूजर इज एलिजिबल फॉर वोट और नॉट। अगर उसका वैल्यू ग्रेटर देन 18 है, ठीक है, मतलब एज इज ग्रेटर देन 18, तो वो वोटिंग के लिए एलिजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये एग्जांपल हम क्या देख रहे हैं, कंडीशनल ऑपरेटर का। तो कंडीशनल ऑपरेटर अभी हम इधर लगाएंगे। कंडीशनल ऑपरेटर क्या करता है, सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट को रिप्लेस करता है, ठीक है। इफ एल्स की जगह आप कंडीशनल ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। तो इसका कंडीशन क्या बनेगा, इफ एज इज ग्रेटर देन 18 इट इज मीन्स यूजर इज एलिजिबल फॉर वोटिंग, एल्स ही इज नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है। सिंपल है ये। इफ और एल्स को हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू। तो हम इधर क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल ले रहे हैं वेदर ही इज एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट। सो वोट करके मैंने एक वेरिएबल ले लिया। ओके, नाउ व्हाट आई एम राइटिंग, आई राइट द कंडीशन इन दिस ब्रैकेट, ठीक है। सो कंडीशन क्या है, इफ इट इज ग्रेटर और इक्वल टू 18, हु इज यूजर, यूजर का एज क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू 18 है, तो क्या होगा, ही इज एलिजिबल फॉर वोटिंग। ये मैसेज मैं दे सकती हूँ, एलिजिबल, ठीक है। एल्स, अगर वो ग्रेटर और इक्वल टू 18 नहीं है, ठीक है, ही इज लेस देन 18, तो क्या हम डालेंगे, ही इज टू यंग, ठीक है। तो ये हमने दोनों मैसेज दे दिए और फिर हम क्या करेंगे, इसको बंद करवा देंगे। व्हाट इट, मतलब ये हमारा हो गया कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर इधर क्या है, आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन मार्क और ये, ठीक है। सो आपने इफ डाला है इस ब्रैकेट में, ये आपका इफ स्टेटमेंट हो गया। इफ का अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो एलिजिबल प्रिंट होगा, एल्स का पार्ट होगा इधर प्रिंट टू यंग, तो कोलन के बाद आप जो लिखोगे वो एल्स का पार्ट है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा फंक्शन, ठीक है, माय फंक्शन हमारा बन गया। अब हम क्या करेंगे, जो आपका डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्या है ये आपका, क्या बनाया आपने, हम चाहते हैं कोई मैसेज प्रिंट करवाना, ठीक है। तो मैं इधर एक मैंने बनाया नहीं है, दैट आई कैन क्रिएट, मतलब जो हमारा ये था ना पैराग्राफ जो हमने बनाया है, इसको कोई आईडी दे सकते हैं इधर, हम उसका वैल्यू चेंज करवा देंगे, ठीक है। सो इनपुट आईडी दे देती हूँ मैं P1, ठीक है। तो इधर मैं क्या करूंगी, P1 को, ठीक है, P is capital over there, so P I need to take capital, डॉट क्या करूं, इनर HTML को we can change, ठीक है। सो हम डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं, इनर HTML इज इक्वल टू, ये आपका वोट, मतलब ये प्रिंट आएगा, जो भी आएगा इधर है ना, एलिजिबल, और फिर हम क्या करेंगे, एक दिस विल बी प्रिंटेड एज इट इज, ठीक है। और इधर मैं लगा रही हूँ एक प्लस साइन, प्लस साइन यूज करते हैं हम स्ट्रिंग के कॉन्केटेनेशन के लिए, ठीक है। और इधर मैं लिख रही हूँ टू वोट, ठीक है। यू विल सी द इफेक्ट, तो आपको समझ आ जाएगा कि हम क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इसको हम सेव करेंगे, देन आई रन इट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर एग्जांपल है, वी आर लुकिंग फॉर यूज ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क एंड कोलन। सो इनपुट योर एज एंड क्लिक द बटन, ठीक है। सो आई इनपुट माय एज, ठीक है, एंड क्लिक मी, सो एलिजिबल टू वोट, एज यू कैन सी एलिजिबल, ये मेरा कंडीशन था, ठीक है। अगर मैं लिख रही हूँ इधर 12 एंड आई क्लिक ऑन क्लिक मी,
सो यू कैन सी टू यंग टू वोट। ठीक है, अब क्या कर रहे हो, इधर इनपुट दे रहे हो 18, क्लिक में एलिजिबल टू वोट। एलिजिबल मैंने कहाँ लिखा है, एज यू कैन सी, अगर एज ग्रेटर और इक्वल 18 है तो एलिजिबल प्रिंट होगा, अदरवाइज टू यंग प्रिंट होगा। ठीक है, सिंपल इफ एल्स को रिप्लेस किया इधर, ये तो हो गया। अभी हम इसको प्रिंट कहाँ करा रहे हैं, एज यू कैन सी ये इनपुट था, इनपुट योर एज एंड क्लिक द बटन। ठीक है, उधर ही हम उसको चेंज कर रहे हैं, वोट, वोट मतलब है जो भी आपका एलिजिबल या टू यंग, इन दोनों में से कुछ एक आएगा इधर वोट में, है ना। वोट एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या होगी, ईदर एलिजिबल और टू यंग, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू होगी बेस्ड ऑन द कंडीशन। ठीक है, तो इधर आपने जो वैल्यू देखी, अगर एज ग्रेटर देन 18 है तो वोट की वैल्यू हो जाएगी, इस वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी एलिजिबल, अदरवाइज इसकी वैल्यू होगी टू यंग। ठीक है, तो इस वोट वेरिएबल को हम इधर प्रिंट कर रहे हैं, कहाँ, इसके इनर एस्टिंग में, मतलब इसका कंटेंट चेंज कर रहे हैं। इनपुट योर एज एंड क्लिक द बटन, इसका कंटेंट चेंज करके हम क्या लिख रहे हैं, एलिजिबल टू वोट और टू यंग टू वोट। ठीक है, एक बार और इसका आउटपुट हम देखते हैं। ठीक है, मैं आपको फिर से रन करके दिखाती हूँ। इनपुट योर एज एंड क्लिक द बटन, सो आई एम इनपुटिंग माई एज। ठीक है, आई क्लिक ऑन क्लिक मी, सो एलिजिबल टू वोट आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इधर 13 डाल रही हूँ एंड आई एम क्लिकिंग ऑन क्लिक मी, सो टू यंग टू वोट। ठीक है, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर। सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट को रिप्लेस करके यू कैन यूज दीज टू साइन। ठीक है, क्वेश्चन मार्क एंड कोलन। Okay, so this is all about conditional or ternary operator.